नमस्कार, मैं नीतू चौहान। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब विधानसभा चुनाव का जो 1 अक्टूबर से चुनाव घोषित हुए थे, तो उनकी टाइमिंग बदलकर अब 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक कर दी गई है। तो मैं इसी बीच आपको बता दूं कि खबरनामा हरियाणा जो है कुरुक्षेत्र थाने स्तर के हर वार्ड, हर गली, हर शहर तक जो है लोगों के बीच पहुंच रहा है और लोगों से जान रहा है कि इस बार चुनाव को लेकर उनके समीकरण क्या कहते हैं, वो आने वाली पार्टी, आने वाली सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 13 की समीकरण। तो आइए जानते हैं लोगों से कि वो कैसा विधायक और सरकार चाहते हैं, किस सरकार के कार्यकाल से वो सबसे ज़्यादा खुश थे और किस कार्यकाल यानी किस सरकार के लिए वो बदलाव चाहते हैं। परमजीत सिंह। सर, चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो खबरनामा हरियाणा समीकरण कर रहा है सर। तो हमारा प्रश्न ये है कि कैसा विधायक और सरकार की मांग इस बार आप करते हो? देखो जी, जो सरकार पहले चल रही है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुरुक्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, जो इन 10 सालों में डेवलपमेंट हुई है पहले कभी भी नहीं हुई। सबसे बड़े तो अपने शहर को जो सौगात मिली है, जो ये अपना फाटक रहित फाटक रहित शहर को किया जा रहा है, ये शहर के लिए सबसे बड़ी सौगात है। क्योंकि इससे ट्रैफिक पर 5 फाटक थे, 5 फाटक बंद होने के बाद ट्रैफिक जाम और लोग परेशान इतने होते थे। 10 मिनट का काम लोगों का 1-1.5 घंटे में होता था। ये किसी भी पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, ये इसी वर्तमान सरकार ने ये काम किया और 10 सालों में शहर के बहुत काम हुए हैं। शहर के कामों में कोई कमी नहीं रह गई है। तो हम तो बीजेपी सरकार ही चाहते हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है विपक्ष भी इस बार मौका मांगने के लिए आगे आ रहा है। तो देखो, विपक्ष मौका मांगता ही। देखो, हर विपक्ष को चाहता है कि मैं आऊँ, सत्ता में आऊँ, और सत्ताधारी चाहता है कि मैं सत्ता में रहूँ। ये तो चलता ही आ रहा है पिछले काफ़ी समय से। तो कहीं ना कहीं जैसे हम वार्ड वाइज जा रहे हैं सर, लोगों की समस्याएं निकल कर आ रही है कि भाजपा सरकार के उसमें कार्यकाल में सड़कें, नालियों वगैरह का कोई अच्छा देखो, काम काफ़ी हुए हैं, सभी लोग कुछ नहीं होते कि मतलब हमारे वार्ड में तो काफ़ी काम हुए हैं। पार्कों का अच्छा काम हुआ है। पार्कों में झूले वगैरह बच्चों के लिए काफ़ी लगाए गए हैं। साफ़ सफाई अच्छी है हमारे वार्ड में। तो मैं अपने वार्ड की बात बता रहा हूँ, हमारे वार्ड में तो सब कुछ ठीक है और हम सब सेटिस्फाइड हैं इस अपने वार्ड में। तो इस बार फिर कैसे विधायक का चुनाव करना? देखो जी, हम तो शुभाशुदा हमें क्यों देंगे। जी धन्यवाद। हरप्रीत कौर। मैम, चुनाव आ रहे हैं तो कैसे विधायक और सरकार की मांग इस बार आप करते हैं? हमारी तो वही मांग है जो पहले थे, मतलब बीजेपी सरकार की है हमारी मांग, क्योंकि हम तो सेटिस्फाइड हैं सुधा चीज़ से। तो मतलब अगर आपके वार्ड की बात करें तो क्या क्या कार्य आपके वार्ड के हुए और क्या क्या कार्य जो है वो अटके हुए हैं? अटके तो कई कार्य कह सकते हैं, बट कई जगह पे सुधार भी काफ़ी हुआ है। जैसे सारे पार्क वगैरह हैं, इसमें बच्चों के लिए झूले वगैरह सारे लगे हैं। जिम प्रोवाइड किया उन्होंने, जितने भी इधर सेक्टर के जितने भी पार्क्स हैं सब में उन्होंने जिम प्रोवाइड किया है, बच्चों के लिए वो किया है। मतलब इधर तो सब सेटिस्फाइड हैं, बट सबको हम सबका नज़रिया अपना है, सबकी अपनी सोच है। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात करें मैम, विपक्ष कहती है कि भाजपा ने इतने 10 साल के कार्यकाल में भी अच्छे कार्य नहीं किए, तो वो कहते हैं कि हमें एक मौका देना चाहिए, और जो हम बीजेपी को पछाड़ने की बात करते हैं। मतलब इस बारे में हम तो क्या ही कह सकते हैं ना, वो तो इलेक्शन ही बताएंगे। मतलब बल्कि सबका नज़रिया ही अपना है। कोई वो सरकार मांगता है, कोई कांग्रेस मांगता है, वो सबकी अपनी सोच है। बट हम सेटिस्फाइड हैं सुधा से। बीजेपी को वोट करो? हाँ जी। सरकार ने अच्छा, नाम क्या है? विशाल नाम है जी। अच्छा, तो चुनाव आ रहे, कैसी सरकार और विधायक की मांग करते हैं? बढ़िया सरकार जहाँ है जी, बढ़िया विधायक होना चाहिए, ठीक है, जो उनका काम करे। बाकी ये जो नया आए थे, जैसे नायब सैनी आए थे, इन्होंने तो कुछ अभी 6 महीने में इतना खास करा नहीं अपने शहर के लिए। बाकी हम चाहेंगे कि दोबारा अगर ये बने तो अच्छा काम करें, और हम वोट वैसे बीजेपी को देंगे क्योंकि हमें मोदी से मतलब है, ना कि किसी और से। तो हमें देश की ज़्यादा चिंता है, तो देश के हिसाब से मोदी को वोट देंगे। कहीं विपक्ष भी इस बार अच्छा खासा टक्कर में खड़ा है, तो क्या कहेंगे? आ जाएगा, कोई नहीं, विपक्ष तो आते रहते हैं जी। विपक्ष ना हो तो उसके बिना सरकार नहीं चलेगी, तो विपक्ष जरूरी है आना। तो इस बार कैसा विधायक चाहते हो फिर? बढ़िया विधायक चाहते हैं जी हम, मतलब जो दलेर हो। लिस्ट में देखना चाहते हो इस बार? अशोक अरोड़ा, सुभाष सुधा? देखो जी, दोनों एक ही चीज़ है। वैसे तो हम चाहते हैं अभी कोई नया आए, ताकि नया जो कि 2-3 बंदे होने चाहिए। एक अगर 2 ही रहेंगे तो उनमें तो कभी वो बन जाएगा। तो 3-4 कम से कम बंदे होने चाहिए, ताकि कंपटीशन रहे और आपस में काम भी करें। फिर ये तो कोई नया आए तो और अच्छी बात है। जी जी मैम, क्या बताएंगे, चुनाव आ रहे हैं, किसको विधायक देखना चाहते हो इस बार? सुभाष सुधा को। तो क्या सुभाष सुधा जी में खास क्या लगा आपको? वो सारे काम करवा रहे हैं, सड़कें ठीक हैं, हरियाली ठीक है, सब काम अच्छे करवाते हैं, सब लोगों की बात सुनते हैं। तो इस बार किसका चुनाव करोगे फिर? सुभाष सुधा का। क्या नाम है जी अपना? रोशन लाल जी। सर, चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो कैसा विधायक और सरकार की मांग इस बार करते हो शहर के लिए?
बस सरकार हमारे लिए काफ़ी काम कर रही है जी, हमारे लिए तो इतनी काफ़ी है जी। कौन सी सरकार को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को जी, बीजेपी को। शुरू से उसी को कर रहे सपोर्ट हम तो। कहीं ना कहीं जो है इस बार जो विपक्ष भी जो दमखम के साथ आगे आया, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है भाजपा को टक्कर नहीं, देगा? तकरीबन गरीब मजदूरी आदमी सब बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि बहुत अच्छे काम हुए जी। घर घर सिलेंडर रह गए जी, खाते खुल गए अपने जी। अच्छा, काफ़ी काम हो भी रहे जी। अब कम से कम एक साथ तो सब काम किसी के होते नहीं जी। तो इस और बार धीरे-धीरे शहर के लिए कैसे विधायक की मांग करेंगे, कैसे चुनाव करेंगे इस बार? शहर में भी काफ़ी काम हो रहे हैं अपना जी। बस हम तो ये जुड़े अपना यही कहा सबसे भाई, जब अच्छे काम हो रहे तो उसी को वोट देना चाहिए, दूसरे को वोट देना क्या फायदा जी। धन्यवाद। अरुण कुमार। सर, चुनाव आ रहे, कैसे विधायक और सरकार की मांग करते हो इस बार? हम तो मैम कोई नया ही चाहते हैं चेहरा जी, नया कैसा सर, किसका नाम कोई रखते हैं? अलग ही हो दोनों से जी। अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा। हाँ जी। सर, ऐसा क्या मतलब आपके मन में आया कि आप बिल्कुल अलग देखना चाहते हैं? अलग ही होना चाहिए, हर बार यही दोनों है जी, और को तो तीसरा तो है ही नहीं यहाँ से कोई जी। नहीं, सरकारें तो सर बहुत हैं। सरकारें तो जैसे तो इनेलो से भी है यहाँ से जी, और भी हैं जी, बीएसपी से भी आ रहे हैं। तो इन लोगों के कार्यकाल से आप खुश नहीं हो? कार्यकाल ठीक था मैम, फिर हर बार एक ही चेहरा वो रिपीट होना, दोनों रिलेटिव में हैं, बुआ फूफिया मामा जैसे मर्जी लगाओ जी, तो एक दफ़ा तो चेंज होना चाहिए जी यहाँ भी, बस ये बदलाव चाहते हैं। जयपाल। सर, चुनाव आ रहे, विधानसभा चुनाव, तो कैसे सरकार और विधायक की मांग करते हो इस बार? शहर के लिए कैसा विधायक की मांग करते हो? सरकार तो ठीक है जी, ये बीजेपी ठीक लगती है? हाँ, बीजेपी तो की कार्यकाल से खुश हो आप इनके? कार्य तो बहुत किए हैं जी, अच्छे किए हैं इन्होंने। तो मतलब जो काम हुए हैं, या कोई ऐसे काम है जो आपके अटके हुए हैं, ना बने हो? नहीं जी, ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं हमारा। तो सरकार में सारे काम आपके बन रहे हैं। हाँ जी, तो किसको वोट करोगे इस बार? वैसे तो इसी को करेंगे जी, अब तो किन को करोगे? बीजेपी को। बीजेपी को करोगे, ठीक है। मेरा सुषमा सेन। चुनाव आ रहे हैं, तो कैसी विधायक और सरकार की मांग करते हो? देखो, हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा विधायक हो जो हमारे लेडीज़ के बारे में भी, मतलब लेडीज़ का विकास भी, और उनके लिए एक लेडीज़ सेफ फील करे। जो आजकल ये चल रहा है ना, कि ऐसा ना हो कि मान लो जैसे इंडिया में है, तो ये ना हो कि लोग बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं ना, इसीलिए दौड़ रहे हैं कि वहाँ की जो जनरेशन है वो सेफ़ है, और यहाँ लोग ये देखते हैं कि यहाँ कोई सेफ़ नहीं है, कोई रात को नहीं निकल सकता, लेडीज़ तो ख़ास तौर पे नहीं निकल सकती। हम ऐसा चाहते हैं कि मतलब लेडीज़ की एक सेफ्टी हो और उसके अधिकारों की वो। धन्यवाद। क्या नाम है मैम? मंजीत। मैम, चुनाव आ रहे हैं, तो शहर के लिए कैसे विधायक और सरकार की मांग करते हो? क्या जो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, सब खुश हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कमी आपको मुझे लगता है कि नहीं, इसने कुछ अच्छा नहीं किया। अभी देखो, एक रेप हुआ था, उसके लिए भी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और अभी भी एक यमुनानगर के आसपास भी रेप हुआ है छोटी बच्ची का, तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे भी। आपको लगता है कि सरकार नहीं, जिम्मेवार है? हाँ बिल्कुल। अगर सरकार चाहती तो इनको सेफ किया जा सकता था, पर वो सेफ नहीं है। लड़कियाँ सेफ नहीं है तो सरकार का क्या करोगे आप, ऐसी सरकार का? तो अगर हम अपने शहर की बात करें, सुभाष सुधा जी अभी फिलहाल विधायक हैं। हाँ जी। तो आगे के चुनाव जो अभी आ रहे हैं, तो इस लिस्ट में आप किसका नाम सबसे आगे देखना चाहते हो? क्योंकि तमाम उम्मीदवार जो है इस समय खड़े हुए हैं। हाँ जी, जैसे अशोक अरोड़ा हो गया, हाँ जी, सुभाष सुधा हो गया, और भी जेजेपी पार्टी से भी काफ़ी लोग हैं। अशोक अरोड़ा मुझे लगता है कुछ हद तक कर सकते हैं। हाँ आपको जी, बदलाव? हाँ जी, बदलाव तो होना चाहिए। अब ये सब नहीं होना चाहिए जो पहले होता रहा है। मुझे लगता है अशोक अरोड़ा फिर भी ठीक है मुझे लगता है। हाँ जी। क्या नाम है सर? अजय कुमार जी। सर, चुनाव आ रहे हैं, तो कैसे विधायक और सरकार की मांग करते हैं इस बार? हम तो बीजेपी को करते हैं सपोर्ट। तो मतलब जो 10 साल का कार्यकाल था, आप खुश थे उनके हाँ जी, कार्यकाल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बार अच्छा खासा टक्कर में है, तो क्या कहेंगे? फिर क्या हुआ टक्कर, वो तो आनी तो हमारी बीजेपी है जी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बीजेपी इतने टाइम से काबिज है। हाँ जी। शहर और वार्डों के अंदर अच्छे कार्य नहीं है, लोग मांग उठाते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में अच्छे कार्य नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छे काम क्यों नहीं हुए जी, बिल्कुल अच्छे काम हुए जी। हमारे गाँव में जाके देखो, सब चीज़, हर चीज़ काम अच्छा हुआ है हमारे गाँव में। झूले लगे हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, सारा कुछ है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, सीवरेज का काम है हमारे वहाँ पर, सारा कुछ है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमारे वहाँ। तो फिर इस बार किसका नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में देखना चाहते हो? हमारा तो सुभाष सुधा ही है जी, हमारा सुभाष सुधा जी। धन्यवाद। सपोर्ट।